वैसे बंधुओं, आपको एक सत्य बात बताएं, हम आनंद की खोज कहाँ करते हैं? बाहर। बाहर यानी अपने अंतरात्मा में नहीं खोजते हैं, हम इस दुनियादारी में, इस संसार में खोजते हैं। लेकिन क्या कहते हैं, संसार तो क्या है, दुखों का घर है, दुखालय। श्रीमद् भागवत जी में लिखा है दुखालय शाश्वतम, अर्थात ये दुखों का घर है भी, यहाँ आपको आनंद मिलेगा ही नहीं। कतई आप कितना भी खोज लो, कितना प्रयत्न कर लो, नहीं मिलेगा। अरे भाई, कुछ मिलता तो आपको वहीं से है ना, जहां वो चीज होती है, जहां जिसका स्थान होता है, घर होता है। कहते हैं कि आप जिस आनंद की खोज में भटकते हैं ना, आपको लगता है हम ये खा लेंगे तो हमें आनंद आएगा, हम ये पा लेंगे तो हमें आनंद आएगा, लेकिन नहीं। इस जीवन में, इस दुनिया, इस संसार में, इस दुखों के घर में, मृत्यु लोक में आप कुछ भी पाने की इच्छा रख लीजिए, लेकिन आनंद पाने की नहीं, क्योंकि आनंद है ही नहीं। और ये बात भी सच है, जिस व्यक्ति के पास जो होता है वो वही मानता है। जैसे किसी शराबी व्यक्ति थे जो मदिरा पान करता हो, नशा करता हो, अब उस व्यक्ति के पास आप बैठ गए, अब आपकी इच्छा है कि आप उस व्यक्ति के मुखारविंद से भजन सुने, भगवान की कथा सुने, सत्संग सुने, तो क्या ये संभव है? नहीं है। अरे, आप यदि मन में इच्छा लेकर जाएंगे कि उस व्यक्ति से शराब की बातें करनी है, कुछ नशे आदि की बात करनी है, तो वहां मिलेंगी। अब किसी शराबी के पास आप जाकर सत्संग की आशा करेंगे तो ये तो आपकी मूर्खता है ना। आपको समझ भी आ रहा है, दिखाई भी दे रहा है कि वो शराबी है, फिर भी आप उससे आशा कर रहे हैं। अब उसके पास नहीं है वो सुख, नहीं है वो आनंद भक्ति का, वो आपको प्रदान करे। उसके पास जो है वो आपको देगा। यदि किसी के व्यक्ति के पास बुराई करने की आदत है, चुगली करने की आदत है, तो महाराज उसके पास आप जाइए और भगवान की बात करिए, तो उससे मन नहीं लगेगा, उसका आनंद नहीं आएगा उसे। अब जब उसको खुद ही आनंद नहीं आ रहा है तो आपको कहां से आएगा? कहां से वो आपको आनंद प्रदान करेगा? नहीं कर सकता है। इसीलिए ये हमारी गलती है कि हम इस संसार में, इस दुखों के घर में आनंद को खोज रहे हैं, तो हमें नहीं मिलेगा, इसीलिए हम दुखी हैं। हमारे दुख का कारण हम स्वयं हैं कि हम सही जगह नहीं जा पा रहे हैं, जहां पर हमें जो वस्तु चाहिए हम वहीं पर चले गए। मान लीजिए आपको बढ़िया रबड़ी खाने का मन कर रहा, बढ़िया बढ़िया गरम गरम गुलाब जामुन खाने का मन है, बढ़िया कचौड़ी मिल जाए, आहा क्या बात है, ताजी ताजी गरम गरम कचौड़ी और समोसे, आनंद ही आ जाए। आप गए किसी पुस्तकालय की दुकान, जहां पर पुस्तकें मिलती, पुस्तकालय में आप गए और वहां आपने कहा, अरे भैया 2 प्लेट वो लगा देना, कचौड़ी लगा दो बढ़िया। वो तो आपको ऐसे देखेगा कि भैया किस लोक से आया है, यहाँ पर किताबें मिलती हैं और आप हमसे कचौड़ी समोसे की बात कर रहे हो, आपको दिखाई नहीं देता? महाराज, जिस वस्तु की जो सही जगह है आप वहीं पर वो चीज मांगिए तो आपको मिलेगी ना। यही आनंद का भाव है। आनंद हमारे हृदय के भीतर है, लेकिन हम उसे बाहर खोजते रहते हैं, और वो आनंद हमारा हमें अनुभव क्यों नहीं होता है? इसलिए नहीं होता है क्योंकि हम भगवान की कथाएं नहीं सुनते हैं, भगवान का सत्संग नहीं करते हैं, भजन नहीं करते हैं। भगवान का जैसे ही आप चिंतन करेंगे तो आपको उस अद्भुत आनंद की प्राप्ति हो जाएगी जो आप पूरे जीवन भर खोजते रहते हैं। इधर उधर खोजने में लगे रहते हैं, छटपटाते रहते हैं, दुखी रहते हैं कि हमें आनंद मिल जाए, सुख, जिसे कॉमन भाषा में सुख कहते हैं। सुख अलग है, आनंद अलग है। कहते हैं महाराज, एक बार एक सेठ जी थे, सेठ जी ने अपने बच्चे से कहा, बढ़िया गर्मियों का मौसम था और गर्मियों के मौसम में तो फल जिनमें आम मुख्यतः बड़े स्वादिष्ट होते हैं, सभी का मन करता है कि गर्मियों के मौसम में बढ़िया आम खाए जाए। तो उन सेठ जी ने कहा अपने लड़के से कि बेटा
पर जाओ और 1 किलो आम लेकर आओ। उन्होंने पैसे दिए। बेटा गया, पैसे लेकर गया तो वहां पर दुकानदार से कहा कि भैया हमें 1 किलो आम दे दो। दुकानदार ने दे दिए। घर आया, पिताजी ये रहे आम। पिताजी बोले अरे बेटा अभी आम को ना ठंडा करने के लिए एक पात्र में जल भर के उसमें डाल दो, बर्तन में जल भर दो और उसमें आम डाल दो। जब आम बढ़िया से ठंडे हो जाएंगे तब और स्वादिष्ट लगेंगे, तो 2-3 घंटे बाद खाएंगे। बेटा गया और बर्तन में पानी भरा, उसमें आम डाल दिया। महाराज 3-4 घंटे के बाद आए। पिताजी ने कहा कि बेटा आम लेकर आओ, अब तो ठंडे हो गए होंगे, बढ़िया स्वादिष्ट लगेंगे आम। बेटा गया तो वहां का पिताजी यहाँ तो आम है ही नहीं, आम कहाँ गए? पिताजी ने देखा अरे इसमें तो आम रखे थे, आम तो है ही नहीं, पूरा मिट्टी मिट्टी हो रखा है। पूरे पात्र में, पूरे बर्तन में मिट्टी मिट्टी रखी है, उसमें आम तो कहीं नहीं मिल रहे। सेठ जी को बड़ा क्रोध आया। सेठ जी ने कहा अरे ये आम कहां से लाया, तो किस दुकान से लाया? उसने आपको धोखा दिया है। अपने लड़के से कहता है अरे तुझे मूर्ख बनाया उसने, चल मुझे तो पता कौन सी दुकान है, किस दुकानदार से तू आम लेकर आया है। बेटा गया पिताजी को साथ में लेकर, पिताजी पिताजी ये यही दुकान है, यही दुकान, यहीं से मैं आम ले गया। सेठ जी ने तो क्या ना आओ देखा ना ताओ देखा, लगे बिल्कुल पानी जैसे बरसाने। उसको अनाप शनाप इतना भला बुरा कहा। दुकानदार ने बड़े विनम्रता पूर्वक शांति भाव से कहा अरे महाराज सेठ जी आप गुस्सा बाद में कर लीजिए ना, इधर नहीं रहे। सेठ जी को बुलाया, बोले सेठ जी वो देखो क्या लिखा है, साइन बोर्ड लगा है ना, उस पर क्या लिखा है? सेठ जी ने पढ़ा नकली फलों की दुकान। महाराज नकली फलों की दुकान। दुकानदार कहता है बताइए हमने आपको कहां से धोखा दिया? हमारे तो दुकान के ऊपर ही सबसे पहले साइन बोर्ड लगा है कि नकली फलों की दुकान। हम तो नकली फल बेचते हैं, हम कौन सा खाने के फल बेचते हैं? तो सेठ जी कहते अरे हम तो खाने के लिए आम मंगाए थे हमने। दुकानदार बोला अरे भैया आपने खाने के लिए मंगाए हुए या सजाने के लिए, हमें क्या लेना देना है? हमसे तो आपके लड़के ने कहा कि भाई 1 किलो आम दे दो, हमने दे दी, उसमें हमारी क्या गलती? वही साफ साफ लिखा है, साफ साफ बता दिया कि हम तो नकली फल बेचते हैं, हमारे यहाँ से तो लोग खरीदने जाते हैं घर को सजाने में, जो काम आते हैं नकली फल तो ले जाते हैं। आपका लड़का है, हमें कौन सा पता था कि सपने हो रहे हैं कि भाई आपने खाने को आम मंगाए कि सजाने को? महाराज इसी प्रकार हम भी ये नहीं समझ पाते हैं कि हम आखिर आनंद और सुख कहां खोज रहे हैं। भगवान ने भी, श्री वेदव्यास जी ने भी श्रीमद् भागवत कथा में, महापुराण में लिख दिया है कि दुखालयम शाश्वतम, मतलब जहां दुखों का कभी अंत नहीं है, दुख ही दुख भरे पड़े हैं, तो जो दुखों का घर है। थे तो उनसे पूछा किसी ने कि भैया बढ़िया हो, आनंद में हो? तो उन्होंने कहा अरे कहाँ महाराज, अभी पढ़ लिख रहे हैं तो कुछ बन जाए, कुछ नौकरी वोकरी लग जाए, अच्छी डिग्रियां हासिल कर ले, तब तो आनंद आएगा। डिग्रियां मिल गई महाराज। पूछा आप सुखी हो? बोले कहाँ महाराज, अभी डिग्रियां तो मिल गई, नौकरी तो लग जाए तब तो आनंद आएगा। चलो महाराज नौकरी लग गई। अब कहा आप तो सुखी हो? बोले कहाँ महाराज, नौकरी तो लग गई, शादी हो जाएगी तभी तो सुख मिलेगा, तभी तो अच्छा जो जीवन का सही आनंद है तभी तो मिलेगा। चलो महाराज शादी हो गई। अब पूछा कि भाई आप सुखी हो कि नहीं, आनंद में हो? तो कहा महाराज अभी 5 साल हो गए शादी को, बच्चा नहीं। महाराज बड़ा दुख है, बड़े परेशान है। चलो महाराज बच्चा हो गया, अब तो सुखी हो? कोई कहा महाराज बच्चा हो गया तो अच्छा पढ़े लिख जाए, अच्छे स्कूल में अच्छी डिग्रियां मिल जाए, नौकरी लग जाए, तब तो सुख मिलेगा। चलो बच्चा हो गया, पढ़ लिख गया, नौकरी लग गई, अब बच्चे की भी शादी। भाई इच्छाएं जो है वो निरंतर बढ़ती जा रही है, सुख नहीं मिल रहा है, इच्छाएं बढ़ रही है। क्यों? सुख की, आनंद की चाह में, आनंद की इच्छा में, लेकिन आपको सुख तो मिल ही दिया। महाराज जीवन बीत गया पूरा ये खोजते, ये पाते कि वो मिल जाएगा, ये पा लेंगे, ये हम कर लेंगे इतना, तब हमें सुख मिल जाएगा, कुछ आनंद मिल जाएगा। नहीं मिलेगा।
आप भटक लो। इसीलिए आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि महाराज भजन करो, भगवान का नाम जप करो, सत्संग करो। कोई भी नाम आपको प्रिय हो, कोई भी नाम भगवान का, बस नाम लो किसी भी भाव से। आते जाते, खाते पीते, उठते बैठते, सोते जागते, बस नाम तो लो। फिर देखो आपके जीवन में कैसा आनंद आता है। आपको कितने बढ़िया, जो आपने अभी तक जिस आनंद की खोज कर रहे हो, उस आनंद की प्राप्ति आपको ये हो जाएगी।